जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग संविधान के भाग टॉपिक को कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संविधान की अनुसूची, जिसमें हम लोग आज 1 से लेकर 20 तक के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। तो हम पहले बता चुके हैं कि जब जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थी, जो अभी 4 बढ़कर कितना हो गई है, 12 हो गई है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। मूल संविधान में कितना था अनुसूची, मूल संविधान, इसमें अनुसूची थी कितना, 8, अभी कितना हो गया है, 12। ठीक, कितना बढ़ गया, तो 4 बढ़ गया। अनुच्छेद कितना था मूल में, 395, अभी कितना हो गया, 448 प्लस हो गया। ठीक है, भाग कितना था, 22, अभी कितना हो गया है, 25 हो गया बढ़कर। और अनुसूची 8 था, जो कितना बढ़कर हो गया, 12 हो गया। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, अभी बढ़कर कितना हो गई है, तो 12 अनुसूची हो गई है। इसमें 4 अनुसूची को और जोड़ा गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कौन कौन से अनुसूची है 12, उसको एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इधर लिखते हैं अनुसूची, इधर लिखते हैं विषय। पहला अनुसूची में क्या है, तो पहला अनुसूची में है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश फर्स्ट अनुसूची में। ठीक है, दूसरा अनुसूची में है वेतन एवं भत्ता, वेतन एवं भत्ता। तीसरा अनुसूची में है शपथ। चौथा अनुसूची में है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन मतलब बंटवारा। पांचवा अनुसूची में है SC ST जनजातियों का प्रशासन एवं सुधार एवं नियंत्रण। SC ST का प्रशासन एवं नियंत्रण। छः में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का विस्तार किया गया है इसमें। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में इसमें कुछ विशेष छूट दिया गया है। ठीक है, तो अभी आप इस 6 को याद रखिए। पहला में क्या है, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। पहला अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अनुसूची में क्या है, वेतन एवं भत्ता। तीसरा अनुसूची में क्या है, शपथ। चौथा अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ठीक है, राज्यसभा में टोटल कितना सीट है अभी, तो टोटल अभी 250 सीट है। इसमें विभिन्न राज्यों से बंटवारा किया गया है, किस राज्य से कितने लोग वहाँ जाएंगे। पांचवा में क्या है, SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण। 6 में क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का कुछ उसमें विशेष दर्जा दिया गया है, छठा अनुसूची में। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग अनुसूची 7, इसको क्लियर करते हैं। अनुसूची 7 में है संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का विवरण किया गया है इसमें।
संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? अनुसूची 7 में। 8 में क्या है? तो 8 में है आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। इंडिया में टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है? तो पहले जो मूल संविधान था उसमें 14 था, अभी बढ़कर कितना हो गया? 22 हो गया टोटल। कितना टोटल हो गया? 22 हो गया आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। अनुसूची 9 में क्या है? तो 9 में है भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल। दल बदल। 11 में क्या है? पंचायतों का अधिकार, शक्तियां एवं बंटवारा एवं पंचायतों का अधिकार, शक्तियां एवं जिम्मेदारियां। अनुसूची 12 में क्या है? तो नगर पालिका का अधिकार, शक्ति और बंटवारा। इस चीज को आप याद रखिए। टोटल कितना अनुसूची हो गया? टोटल 12 अनुसूची हो गया। 7 में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है अनुसूची 7 में। 8 में क्या है? तो आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो टोटल इंडिया में अभी कितना ऑफिशियल लैंग्वेज? 22। 9 में क्या है? भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा। ये जो 9वां संविधान संशोधन है वो पहला संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था। 10 में क्या है? दल बदल। अब कोई भी दल में जा सकते हैं। 11 में क्या है? पंचायतों का अधिकार, शक्तियां और जिम्मेदारियां। ठीक है। और 12 में क्या है? सॉरी ये 12 है। 12 में क्या है? नगर पालिकाओं का अधिकार, शक्तियां और जिम्मेदारियां। ठीक है। तो इस चीज को आप 12 अनुसूची को आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बोल रहा है जब संविधान सभा गठन हुआ था, जब संविधान बनकर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम टोटल कितना अनुसूची था? तो उस टाइम 8 अनुसूची थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 8 अनुसूची। अभी बढ़कर कितना हो गया है? 8 से कितना हो गया है? अब 12 हो गया है। ठीक है। तो मूल संविधान में पूछेगा तो 8 अनुसूची। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितना अनुसूचियां थी? अंतिम रूप से जब संविधान पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उस टाइम कितना अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी उस टाइम, 8 अनुसूची। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 होगा। वही सेम क्वेश्चन, इसको बस घुमा फिरा के क्वेश्चन को उलट पलट के पूछ रहा है। क्वेश्चन सेम है, संविधान में मूल संविधान में कितना अनुसूचियां थी? प्रारूप समिति के टाइम में जो संविधान सभा गठन हुआ था उस टाइम कितना अनुसूचियां थी? सब सेम क्वेश्चन 8 ही होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? देखिए बोल रहा है कौन सा संविधान संशोधन में 9वां अनुसूची को जोड़ा गया था? पहले टोटल कितना था? जो मूल संविधान था उसमें टोटल 8 अनुसूची था। उसके बाद 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 4 वो क्या और जोड़ा गया? तो 9वां अनुसूची कब जोड़ा गया था? तो जो 9वां अनुसूची था, 9वीं अनुसूची ये जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन 1991 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है? तो भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर से ए हो जाएगा सही। पहला संविधान संशोधन में 9वां अनुसूची को 1991 ईस्वी में ऐड किया गया था। इसमें कौन सा विषय है? भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 52वां संविधान संशोधन में अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? देखिए
52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसमें कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 10वां। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। 10वीं अनुसूची को, देखिए 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, उसके बाद फिर 11वां अनुसूची आता है। उसके बाद 12वां अनुसूची आता है। तो 11वां कब जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। वही 12वां को कब जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन 1993 में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 10वां अनुसूची में क्या है? इसको 92वां। बावनवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और नौवीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में। तो ये 4 अनुसूचियाँ हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। नौवीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के तहत 1991 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। ठीक है, 9वां अनुसूची में क्या है? तो भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा। 10वां में क्या है? दल बदल। 11वां में क्या है? पंचायतों की शक्तियाँ, बंटवारा और जिम्मेदारियाँ। 12वां में क्या है? नगर पालिकाओं का शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ और अधिकार। ठीक है, इस चीज़ को वर्णन किया गया है। तो आप जो 4 नया अनुसूची ऐड किया है, इसको आप पूरा डिटेल्स याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? देखिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 11वां अनुसूची को। इसमें क्या है? तो पंचायतों का अधिकार, शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वां में कौन सा जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये कब हुआ था? तो 1993 ईस्वी में हुआ था 74वां संविधान संशोधन। इसमें क्या है? तो नगर पालिका का अधिकार, शक्ति और जिम्मेदारियां इसमें है, किसमें? 12वीं अनुसूची में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान का जो दूसरा अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। दूसरा अनुसूची में क्या है? वेतन एवं भत्ता का वर्णन किया गया है। तीसरा में क्या है? शपथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देख लीजिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से ये कहाँ से है? तो ये चौथा अनुसूची में। भाषाओं का वर्णन किसमें है? 8वां अनुसूची में है। शपथ ग्रहण तीसरा अनुसूची में है। तो दूसरा में क्या है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? बोल रहा है भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो पहला अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। पहला अनुसूची में क्या है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। केंद्र शासित प्रदेश, इसको याद रखिएगा। ये पहला अनुसूची में है, फर्स्ट अनुसूची। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है
राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? बोल रहा है जितना कोई सबको वेतन मिल रहा है वो कौन सा अनुसूची में है? तो हम जस्ट बताएं कि दूसरा अनुसूची में क्या है, वेतन एवं भत्ता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। वेतन और भत्ता कहाँ है? तो दूसरा अनुसूची में है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तीसरा जो अनुसूची है उसका संबंध किससे है? तो तीसरा अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। शपथ किसमें है? तो तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज क्षेत्रों के राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है? जस्ट हम बताएं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में है? तो चौथा अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा वो किस में है? तो चौथी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। टोटल अभी राज्यसभा में कितना सीट है? 250 सीट। इसमें से 12 क्या होता है? तो 12 राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मनोनीत करता है। बाकी 248 पर क्या होता है? इलेक्शन में जो भी है उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है उसका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के लिए एक अनुच्छेद अनुसूचिका का संबंध, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है? निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूचिका का संबंध स्वशासित जिला परिषद से है? तो है छठा अनुसूची। छठा अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में जो जनजातीय एरिया है उसका कुछ प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इंडिया में जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सा अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। मूल संविधान में कितना भाषा था? मूल संविधान जब बना था तो उसमें कितना भाषा था ऑफिशियल लैंग्वेज? 8। अभी कितना हो गया है? वही बढ़कर हो गया है, सॉरी उस टाइम कितना था? 14। वही बढ़कर कितना हो गया है? 22। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अभी टोटल कितना है ऑफिशियल लैंग्वेज? 22। मूल संविधान में कितना था? 14। कौन सा अनुसूची में है ऑफिशियल लैंग्वेज? तो 8वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जस्ट बता रहे हैं 8वां अनुसूची में क्या है? भाषाओं का वर्णन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। भाषा को किस में रखा गया है? तो 8वां अनुसूची में रखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? बोल रहा है कौन सा अनुसूची में अगर हम कोई चीज़ को उसमें ऐड कर दिए तो उसको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो है 9वां अनुसूची। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जो भी चीज़ को अगर हम 9वां अनुसूची में ऐड कर दिए तो उसको न्यायालय में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं, चुनौती नहीं दे सकते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा। ये कब आया था? तो ये आया पहला संविधान संशोधन 1991 में इसको ऐड किया गया था 9वीं अनुसूची को। ठीक है, इसको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तमिलनाडु को जो भी भूमि से रिलेटेड आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको आप न्यायालय में भी चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन हुआ? देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो वर्णन किया गया है वो अनुसूची 1 में किया गया है। कोई भी नया राज्य बनेगा तो
तो किस में चेंज होगा, अनुसूची 1 में चेंज होगा। तेलंगाना कब बना था, तो जो तेलंगाना है आंध्र प्रदेश से टूटकर 2 जून 2014 को बना था। कौन, तेलंगाना। इसकी राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद। हैदराबाद इसकी राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो अमरावती। अमरावती किसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की। यह आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था, 2 जून 2014 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है। बोल रहा है जो दल बदल है वो संविधान के किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। ये कब आया था, तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन। 1985 में 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी दल में जा सकता है और बिल्कुल स्वतंत्र रहता है, दल बदल। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।